नमस्कार प्यारे भैया बहनों, मैं शंकरदान चारण संजय वर्षा सेखानी शिशु वाटिका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इससे पीछे वाली जो क्लास हुई थी अपनी, उसके अंदर हमने प्रश्नावली 3 जो है उसको पढ़ा था। उसमें पढ़ा था संख्याओं को जोड़ना, संख्या को जोड़ना पढ़ा था कि संख्याओं को किस प्रकार से 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, उसको कैसे जोड़ते हैं। और ये जो प्रश्नावली है इसके अंदर हम पढ़ेंगे संख्याओं में जोड़ और घटाव, जोड़ के साथ साथ में घटाव भी जो है उसको भी सीखेंगे। पिछली कक्षा में ये जो देवनागरी अंक है उसके बारे में भी पढ़ा था। इसका अभ्यास आपने किया होगा कि प्रचलित अंक जो है वो कैसे लिखे जाते हैं और इनको देवनागरी अंक जो है उसमें कैसे परिवर्तन किया जाता है, 1 कैसे लिखा जाता है, 2 कैसे लिखा जाता है, 3 कैसे लिखा जाता है। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर सवाल आगे जो है वो इन प्रचलित अंकों के साथ साथ में देवनागरी अंकों में भी भाषा के सवाल आएंगे और सीधे जोड़ बाकी के जो है वो भी आएंगे। तो इसलिए इनका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम सवाल करते हैं, हल कीजिए। इसके आगे चिन्ह लगा हुआ है। पिछली कक्षा में यही देखा था कि जो सवाल हल कीजिए ऐसा लिखा है उसके आगे चिन्ह कौन सा बना हुआ है। अगर प्लस का चिन्ह बना हुआ है तो जोड़ करना, अगर माइनस का चिन्ह बना हुआ है तो घटाव करना, यानी बाकी करना। तो इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो अपने को बाकी करनी है इसकी। ऊपर की संख्या को देख करके नीचे की संख्या उसमें से घटाना। ऊपर कितने हैं 3, नीचे कितने हैं 2, तो 3 में से 2 घटा दिए, पीछे कितने रह गए 1। वही तरीका है, एकदम सरल है, कोई विशेष नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में ऊपर की संख्या 8 और नीचे की संख्या है 3, तो 8 में से 3 घटा दिए, पीछे रह गए 5। ऊपर 3 है और नीचे 2 है, तो 3 में से 2 घटा दिए, पीछे रह गया 1। इस प्रकार से बाकी कर लेंगे। अब इसी प्रकार की बाकी जो है वो ये है, लेकिन इसके अंदर अंक जो है वो बदल गए। ये प्रचलित अंक थे और ये है वो कौन से अंक है, देवनागरी के अंक है। अब इनको करेंगे। देवनागरी अंक में ये कितना संख्या है 7, इनको समझना है। ये कितनी संख्या है 2, ये कितनी संख्या है 3, ये कितनी संख्या है 8, ये कितना है 5। इनका आप 2-4 बार अभ्यास करोगे उसके बाद में समझ में आ जाएगा। अब इसका घटाव करेंगे। ये है इकाई का अंक, इकाई, ये है दहाई का अंक, और ये है हजार का, सैकड़ा का अंक, सॉरी, ये है सैकड़ा का अंक। इकाई का अंक 7 और इधर भी 7, 7 में से 7 गए, पीछे क्या रह गया 0। अब दहाई के अंकों की बाकी करेंगे। ऊपर 2 है, नीचे 3 है। 2 में से 3 निकल सकते हैं क्या, नहीं निकल सकते। 2 दहाई में से 3 दहाई नहीं निकल सकती। इसलिए अपने को क्या करना होगा, सैकड़ा जो है उससे एक सैकड़ा उधार लेंगे, यानी इधर आ जाएगा। 1 सैकड़ा जब इधर आएगा तो 1 सैकड़े की दहाई कितनी बन जाएगी 10 दहाई। ये हमने पिछली कक्षा में सीखा था कि 1 दहाई में कितनी इकाई होती है, 1 सैकड़ा में कितने दहाई होते हैं, ऐसे सीखा था। तो 1 सैकड़ा के अंदर 10 दहाई होते हैं। तो ये जो 2 है और 1 सैकड़ा के 10 दहाई इधर आ गए, तो 10 तो वो हो गए और 2 ये हो गए, तो 10 और 2 कितने हो गए 12 हो गई। अब यहाँ पर 12 जो दहाई हो गई। अब ऊपर हमने 12 दहाई लिख दिया, तो उसके बाद में इसको हम काट भी सकते हैं, इसको हम काट भी सकते हैं। अब 2 दहाई की जगह कितनी दहाई हो गई 12 दहाई हो गई। अब 12 दहाई में से 3 दहाई निकाल दी हमने, तो 12 में से 3 निकाल दिए, पीछे कितने रह गए 12 में से 3 निकाल दिए तो पीछे रह गए 9, पीछे 9 रह गए। अब ये जो 8 सैकड़ा है, इस 8 सैकड़ा ने 1 इसको दे दिया था। यहाँ 8 सैकड़ा थे, 8 में से 1 इसको दे दिया, तो यहाँ कितना रह गया 7 सैकड़ा रह गया। तो अब इसको काट देंगे, इसकी जगह कितना हो गया 7 सैकड़ा हो गया। और 7 में से 5 निकाल दिए, पीछे कितने रह गए 2 रह गए। तो इस प्रकार से हम देवनागरी अंकों के अंदर भी घटाव जो है उसको कर सकते हैं।
एक तो इस प्रकार के सवाल आएंगे इस अभ्यासमाला में, और एक सवाल आएगा भाषा का। ऐसे एक सवाल है वो भाषा के तरीके के आएंगे। जैसे एक सवाल है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाओ। अब ये अपने को इसमें समझना जरूरी है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 10। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 100। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 9999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 1000। ये अपने को जानकारी होनी चाहिए इस सवाल के लिए। अब इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की छोटी संख्या घटानी है, तो इसकी भाषा लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 9999। तो यहाँ लिखेंगे 9999। फिर ऐसे ही लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। तो इसके नीचे लिख देंगे 1000। अब इसका क्या करना है? घटाव करना है, तो यहाँ लिखेंगे अंतर, यानी कितना घटाव हो गया उसके अंदर, कितना घटाने पर कितना शेष रहता है। माइनस का चिन्ह लगा देंगे, घटाव करना है तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8। ये घटा दिया तो इसका ये हो गया अंतर। इस प्रकार से इसमें भाषा के सवाल आएंगे इस अभ्यासमाला के अंदर। उसके बाद में पिछली क्लास में हमने ऐसा एक गोला था, उसके अंदर संख्या लिखी हुई थी ऐसे ही, उसको हल किया था। उसमें क्या था? यहाँ माइनस का चिन्ह है, उसमें वो प्लस का चिन्ह था, यानी बीच वाली संख्या में ये संख्या जोड़ करके बाहर की खाली जगह उसके अंदर भरना था। लेकिन इसमें क्या हो गया? वही तरीका है सेम एकदम, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया कि प्लस की जगह क्या हो गया? माइनस हो गया, यानी घटाना है अब आपको इसके अंदर। उसमें जोड़ा था, इसमें घटाना है सीधा सा एकदम। इसमें यहाँ बीच में संख्या लिखी हुई है 100। 100 में से 10 घटाए पीछे कितने रह गए? 90। ऐसे ही अपने को इनमें घटाना है। 100 में से 20 घटाए पीछे कितने रह गए? 80। यहाँ लिखना है आपको 80। ये मौखिक जोड़ करके अभ्यास करना है आपको। 100 में से 30 गए 70। 100 में से 40 निकाल दिए तो 60। 100 में से 50 निकाल दिए तो 50। 100 में से 60 निकाल दिए तो 40। 100 में से 70 निकाल दिए तो 30। 100 में से 80 निकाल दिए तो 20। इस प्रकार से कुछ सवाल आएंगे जिसके अंदर संख्या बीच में लिखी हुई है। जरूरी नहीं है 100 ही हो, यहाँ पर और भी कोई संख्या हो सकती है, और उस संख्याओं में से दूसरी संख्या जो है वो घटाना, और घटा करके इस प्रकार से जो है इस कॉलम के अंदर संख्या लिखना। तो इस प्रश्नावली में अपने को क्या करना है? एक तो घटाव करने का अभ्यास करना है, भाषा के सवाल है उनको करना है, और ये जो गोला है इसको भी करना है। उसके बाद में देवनागरिक अंक जो है इनका अभ्यास करना है। ये जो पूरी प्रश्नावली है इसकी किताब की जो कॉपी है वो आपको इस वीडियो के साथ में मिल जाएगी, और पूरी प्रश्नावली हल करके वो जो है वो भी मैं इस वीडियो के साथ में भेज रहा हूँ। धन्यवाद।